आज आप इस वीडियो में गोला से संबंधित सूत्र और इस पर आधारित प्रश्न को जानेंगे। सबसे पहले ये गोला है। गोला और वृत्त में फर्क इतना ही है, गोला में आयतन होता है और वृत्त में आयतन नहीं होता है। गोला में कुछ मोटाई होता है जबकि वृत्त में नहीं होता है। वृत्त सिर्फ क्षेत्रफल के लिए होता है जबकि गोला में आयतन भी होता है। जैसे एक खेत वृत्ताकार होगा, गोलाकार होगा तो वो वृत्त हो जाएगा, जबकि एक गेंद होगा गोलाकार, वह गोला हो जाएगा। तो गोला में जो है आंतरिक भाग भी होता है जबकि वृत्त में आंतरिक भाग नहीं होता है। गोला में यही फर्क है। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को व्यास कहते हैं। और इसकी जो आधा दूरी है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। व्यास को अंग्रेजी में डी से सूचित करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आप देखबे किए हैं। और आर, इसको त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और पूरे जो ये भाग है इसको परिधि कहते हैं। इसको कहते हैं परिधि, जिसको हम सी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गोला के आयतन के जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के आयतन के जो फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। उसके बाद है दो में कि गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला के परिधि बराबर 2 पाई आर। जो वृत्त का परिधि होता है वही गोला के भी परिधि होता है। पूरे अगर भाग है तो इसको कहते हैं वृत्त, और इसको आधा भाग होगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह की जो भाग होगा इसको कहेंगे अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? तो ये हो गया अर्धगोला। उसी तरह इसका भी वही त्रिज्या होता है और वही यहाँ से गोला में जो है त्रिज्या जो होता है उसका दुगुना कर देने, यानी व्यास जो है उसी गोला का जो ऊंचाई होता है, गोला में जो है कोई बेलन की तरह ऊंचाई नहीं होता है। और यह हो गया गोला, ये हो गया अर्धगोला। अर्धगोला के जो आयतन होता है, अर्धगोला के आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेंगे। ये पूरे भाग जो है गोला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं व्यास, जिसको डी से सूचित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। और गोला के जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला के परिधि 2 पाई आर। अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। और डी बराबर 2 गुने आर होता है। और आर बराबर जो है आर बराबर D/2 होता है। पाई की मान 22/7, डी बराबर 2 गुने आर या आर बराबर D/2 होता है। ये जो है से अर्धगोला है, ये जो भाग है वह गोला है। गोला को वृत्त न समझिएगा, क्योंकि गोला में आयतन होता है जबकि वृत्त में आयतन नहीं होता है। गोला पर आधारित एक प्रश्न बताते हैं जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इसका उपयोग करके आप लोग को इसका आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सभी प्रकार के
प्रयोग करने के जो है आसानी से समझ लीजिएगा। एक सवाल है कि एक गोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो उस कटोरे की आयतन क्या होगा? यहाँ गोलाकार है और गोलाकार कटोरा है, इसका मतलब है कि वह अर्धगोला है। गोलाकार है और कटोरा है, इसका मतलब है अर्धगोला है। और अर्धगोला का आकार इस प्रकार का होता है, जिसे अर्धगोला के आयतन क्या होगा? R बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला के आयतन अभी फार्मूला में देखे हैं 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला के आयतन जो है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई के मान रखेंगे 22/7, आर क्यूब के 7 गुने 7। अब इसको गुना कर लेंगे, इससे इसको काट लेंगे। 2 गुने 22 गुने 7 गुने 7, 22 गुना 44/3, 22 गुना 44 गुने 7 7 49/3। इसको गुना भाग करेंगे, आंसर हो गया। ये है गोला और गोला से संबंधित प्रश्न। इसी प्रकार गोला के आयतन, गोला के पृष्ठफल, गोला के संपूर्ण पृष्ठफल और गोला के आयतन, इसी प्रकार से हर फार्मूला का उपयोग आप इस प्रमाण बैठाकर करेंगे। और गणित का जो प्रश्न होता है उसको बार बार उपयोग करना जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सवाल जो है आपको बनाने नहीं आएगा। सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है, उसके बाद जो है इस पर आधारित प्रश्नों का जो हल करना है। और यह वीडियो में एक उदाहरण बताया गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो है इतना कम समय में होना संभव नहीं है। इसके लिए आप बुक जो है से लीजिए और उस पर इसमें जा कर के गोला चैप्टर जो है से बनाइए। और किसी भी तरह की जो परेशानी हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, सवाल को जो है कमेंट्स में भेज सकते हैं। समस्या का समाधान आपको वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तब तक जो है इस फार्मूला को अच्छी तरह से याद कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों को जो है बनाएं।